इन पटाखों को हम बड़ी आसानी से बाजार से खरीद लेते हैं और मिनटों में जलाकर धुआं कर देते हैं। उन्हें बनाना कितना मेहनत का काम है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज हम एक्सपेडिशन यूनिवर्स में यही जानने वाले हैं कि हम जो दिवाली में पटाखे जलाते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि अगली बार मैं जब नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप देख सके। पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले कागज़ की पाइप को मशीन की मदद से एक समान टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद एक गोल साँचे में भरकर जमाया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपरी तरफ टिश्यू पेपर को लगाया जाता है और नीचे तरफ मिट्टी को लगाया जाता है, जिससे कि बारूद कागज़ की पाइप से बाहर न निकल पाए। इसके बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद टिश्यू पेपर वाली तरफ से इनमें छेद किया जाता है और उनमें बारूद और फ्यूज को भरा जाता है। जिसके बाद एक बार फिर पटाखों को सुखाकर गोल साँचे से अलग कर दिया जाता है और एक धागे के जरिए पटाखों को बांधकर लाइन बनाई जाती है। अंत में पटाखों को पैक कर दिया जाता है। रस्सी बम बनाने के लिए कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स में बारूद को भरा जाता है और फिर बॉक्स पर सुतली को अच्छी तरह लपेट दिया जाता है। इसके बाद इनमें रंग भर के इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है और फिर रस्सी बम में छेद करके बारूद वाले धागे को डाल दिया जाता है। अंत में इस पर लेबल लगाकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इस बम को सबसे खास माना जाता है क्योंकि छोटा होने के बावजूद ये बहुत तेज आवाज़ करता है। सुतली बंदे होने की वजह से इसका डिज़ाइन भी काफ़ी आकर्षक होता है, मगर बनाना काफ़ी लंबा और रिस्की काम है। ज़रा सोचिए, इन सब के बीच अगर कहीं गलती से भी आग की एक चिंगारी भी लग गई तो जान का कितना खतरा हो सकता है। इन लोगों ने हाथों में भी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं पहना, बारूद पूरा उनके हाथ में लग रहा है। अनार बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इसको बनाने की शुरुआत की जाती है इसके बाहरी हिस्से को बनाने से। इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड को निकल शेप में काटा जाता है। बाहरी हिस्सा बनने के बाद इसके अंदर बारूद भरा जाता है, जो कि मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। इसके बाद नीचे से ढक्कन लगाकर अनार के ढांचे को सील किया जाता है और उसके बाद अनार को पैक कर दिया जाता है। अनार एकदम तेज जले, इसलिए इसको मजबूत बनाया जाता है। इसके लिए इसके पीछे के कवर पर मिट्टी की कोटिंग की जाती है और कोटिंग करने के बाद इन्हें कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब हो जाने के बाद बारी आती है फ्यूज लगाने की। इसलिए फ्यूज को बारूद के घोल में डुबोकर अनार के ऊपरी होल में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर एक लाल कवर लगाते हैं जिस पर कंपनी का नाम और ब्रांड लिखा हुआ होता है। अब फाइनली अनार तैयार हो चुका है। इसके बाद इसको कुछ मात्रा में बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। ये एकदम हॉट अनार है, ये मुझे पता, और मैं हाथ नहीं लगाने वाला इसको। ये देखो कितना ऊंचा चल रहा है। ये फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तांबे के तारों को एक लकड़ी के साँचे में जमाया जाता है। फिर उस साँचे को एक घोल में डुबाया जाता है। यह घोल पोटेशियम क्लोरेट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर, स्ट्रेच आदि केमिकल्स के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। तारों को घोल में डूबने के बाद इसे सूखने के लिए रखा जाता है और एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है ताकि फुलझड़ी की परत मोटी हो सके। और फिर इस पर मैग्नीशियम पाउडर को छिड़का जाता है, जिससे जब फुलझड़ी जलती है तब वह चमकती है। आखिर में फुलझड़ियों को बॉक्स में पैक किया जाता है। 120 शॉट
120 शॉट बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे कार्डबोर्ड ट्यूब्स को बनाया जाता है, जिसके लिए कार्डबोर्ड शीट के बंडल को कटिंग मशीन में लगाकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। फिर इन शीट को ग्लू लगाकर रोल करते हैं। फिर इन रोल्स को 2 पीस में काटा जाता है। फिर इन ट्यूब के एक साइड मिट्टी लगाकर बंद करते हैं और फिर कार्डबोर्ड शीट पर भी ग्लू लगाकर उस पर इन रोल्स को अरेंज करके सभी ट्यूब के नीचे होल करके उसमें डालते जाते हैं। फिर अगले स्टेप में पहले ट्यूब के मुकाबले छोटे ट्यूब को लाया जाता है, जिसके एक साइड में फ्यूज और मिट्टी लगाकर ब्लॉक कर दिया जाता है और एक ट्रे में अरेंज करके स्पार्कलर बॉल को तैयार किया जाता है। फिर इन स्पार्कलर बॉल को कुछ इस तरह भरते हैं कि स्पार्कलर ट्यूब आसमान में जाकर तारों की तरह चमचमाकर फटे। फिर बारूद को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर लगाते हैं। यह बारूद ट्यूब को फटने में मदद करती है। अब यह सब मसाला ट्यूब से न निकले, इसके लिए एक लिक्विड स्प्रे करके ठोस किया जाता है। अब पहले तैयार हुए इन 120 शॉट में बारूद डालकर उसमें स्पार्कलर ट्यूब को डालते हैं। फिर इन सब पर रेड पेपर चिपकाकर बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। बोलो मत बच्चों, बोलो मत। चक्री। चक्री बनाने का प्रोसेस भी अनार फटाके जैसा ही होता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड को गोल आकार में काटा जाता है। इसके बाद कागज को गोल गोल करके उसके अंदर बारूद भरा जाता है और फिर उसके एक साइड मिट्टी लगा के बंद किया जाता है और दूसरे तरफ थोड़ा लिक्विड लगाया जाता है ताकि अंदर का बारूद बाहर ना आए। और जब चक्री को जलाए तो यह गोल गोल घूमे। इसके बाद उस गोल कटे कार्डबोर्ड पर ग्लू लगाया जाता है और फिर इस बारूद वाले पेपर को रोल करके कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता है और फिर चक्री पर कंपनी का स्टैम्प और नाम का पेपर लगाया जाता है और उसके बाद चक्री को 10-12 करके बॉक्स में पैक किया जाता है। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बनाने की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जिसमें बारूद, फ्यूज, मिट्टी, ग्लू, ट्यूब और रंगीन कागज का इस्तेमाल होता है। जिसमें सबसे पहले ट्यूब को खांचों में सेट किया जाता है और मिट्टी डालकर उसे प्रेस किया जाता है, जिससे बटरफ्लाई ट्यूब की एक साइड सील हो जाती है और अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उसमें 2 अलग अलग तरह के बारूद भरे जाते हैं। इन्हीं 2 बारूद की वजह से बटरफ्लाई में रंगीन रोशनी होती है। इसके बाद इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद मशीन की मदद से इसमें होल किए जाते हैं और फ्यूज लगाया जाता है। इसके बाद इस पर ग्लू के मदद से रंगीन पेपर लगाया जाता है। आखिरकार इसको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। स्काई शॉट। स्काई शॉट में बारूद, फटाके की बड़ी ट्यूब, कागज, ग्लू और फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पटाखे में 2 प्रकार के बारूद को भरा जाता है। इसके बाद ट्यूब में कागज डालकर उसे प्रेस किया जाता है, जिससे बारूद बाहर न निकले। अब ट्यूब के दोनों साइड को कागज और ग्लू की मदद से सील किया जाता है। अब इन स्काई शॉट पर रंगीन पेपर लगाया जाता है। इसमें लेबल लगाने के बाद इसमें होल करके फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज लगाने के बाद इसे पैक किया जाता है। रोल कैप्स या फिर बंदूक की गोलियां। रोल कैप्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले रोल कैप्स का बारूद तैयार किया जाता है। इस बारूद वाले पेस्ट को पेपर पर लगाने के लिए एक अलग ही तरह के स्पेशल लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी निचली तरफ खीलें लगी हुई होती है। पेस्ट तैयार करने के बाद पेपर को सुखाने के लिए लकड़ी के साँचों में रख दिया जाता है। जब पेपर पर लगा बारूद सूख जाता है
तो सफ़ेद पेपर को लाल पेपर के साथ चिपका दिया जाता है। ये सब हो जाने के बाद इन्हें मशीन में डालकर दोनों तरफ से ज़ोर से दबाया जाता है ताकि दोनों पेपर आपस में अच्छे से चिपक जाए। ये सब हो जाने के बाद इन्हें कड़ी धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद सभी पेपर जब सूख जाते हैं तब इन्हें बराबर आकार में मशीन के मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद कटी हुई पट्टियों को गोल गोल करके छोटी छोटी डिब्बियों में भरा जाता है। इसके बाद 10-10 डिब्बियाँ लेकर उनसे एक रोल बनाया जाता है। इसके बाद रोल्स को पैकेट में पैक किया जाता है। स्नेक बॉम्ब। नाग गोली बनाने के लिए सबसे पहले रेड फास्फोरस और चारकोल के पाउडर को एक बास्केट में निकालते हैं। इसके बाद एक फिक्स क्वांटिटी में तोलकर एक जगह रखते हैं। इसका उपयोग सांप गोली की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि चारकोल तुरंत जलकर राख हो जाता है। फिर सुक्रोज और सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर लेते हैं जो जलने पर काला होकर सांप की तरह निकलने लगता है। फिर इसे जाली से छानकर बड़े पार्टिकल्स को अलग करते हैं। फिर इन सभी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर इसमें एक खास तरह का लिक्विड डाला जाता है ताकि यह मॉइस्चराइज रह सके। अब बारी आती है पाउडर से गोली बनाने की, जिसके लिए इस पाउडर को मशीन में डालकर पंचिंग किया जाता है जिससे यह पाउडर गोलियों का शेप ले लेती है। इस मशीन में लगा ब्लेड इन्हें छोटे छोटे शेप में काट देता है। फिर वर्कर्स द्वारा इन गोलियों को इकट्ठा करके पैकिंग यूनिट में भेजा जाता है। फिर इन गोलियों को सही मात्रा में प्लास्टिक की थैली में भरा जाता है और फिर इन सभी प्लास्टिक के पैकेट्स को बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। ये देखो भाई, निकलने स्टार्ट हो गया। अरे भाई यार, इसमें तो आग ही लग गई पूरा का पूरा, यहाँ तक फेंक रहा है। 555 बॉम्ब। 555 बॉम्ब बनाने के लिए भी बटरफ्लाई जैसे ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, बस तरीका अलग होता है। सबसे पहले ट्यूब में बारूद भरा जाता है, फिर गीली मिट्टी से सील किया जाता है और फ्यूज को लगाया जाता है। फ्यूज लगाने के बाद इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे बड़ी ट्यूब में रखा जाता है और इससे ही 555 बम भारी आवाज़ से फूटता है। ये सब हो जाने के बाद इस पर रंगीन कागज़ लगाया जाता है और इसी कवर से हम इसे पहचान लेते हैं कि ये 555 बम है। इसके बाद इसे बॉक्स में पैक किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।